नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी NK24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, आज की वीडियो का जो विषय रहेगा वो रहेगा मूल अकाउंट। मूल अकाउंट क्या होते हैं, किस तरह से लोगों के साथ में साइबर धोखाधड़ी हो जाती है। मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्रिय दोस्त हैं, बसंत जी। उनका एक क्वेरी थी, वो ये जानना चाह रहे थे कि दरअसल मूल अकाउंट होता क्या है और किस तरह से ये काम करता है। देखो क्या है, सबसे पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पर साल लाखों करोड़ रुपए के, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड होता है भारत में। लेकिन जो NCRB है, जो इसको डाटा को मेंटेन करती है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके अनुसार ही 23,000 करोड़ रुपए का जो है वो डिजिटल फ्रॉड जैसे जो मामले हैं, और जो मतलब साइबर फ्रॉड है, OTP के माध्यम से पैसा निकाल लेना, ऐसे मामले सामने आए हैं। अब देखो क्या, सभी तो FIR रजिस्टर्ड भी नहीं होती। कुछ FIR ऐसी हैं कि जो आदमी के निकल जाते हैं, वो FIR तक भी नहीं कराते, तो कम से कम उन्हें FIR तो करानी चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि म्यूल अकाउंट क्या होता है। जनरली म्यूल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, जैसे आपने देखा होगा गांव में कोई आया और एक बढ़िया प्रधानमंत्री जी का वो लगा लिया, और कि आप सब्सिडी मिल रही है या कोई CFL मिल रही है आधी कीमत पे, इस टाइप से। तो गांव के जो किसान लोग होते हैं वो थोड़ा सा मतलब कम इन्फॉर्मेशन होने के चलते अपना आधार कार्ड वगैरह जो भी कुछ उनकी आइडेंटिटी है वो दे देते हैं। मान लो उनकी CFL उनके फिंगरप्रिंट से, उनकी आइडेंटिटी से निकाला उनके लिए एक, लेकिन उसी सिम से दो निकाल दिए गए। मतलब उसी उसी ID से 2-3 और भी सिम एक्टिवेट कर दिए गए। ऐसा अभी दिल्ली में एक मतलब मामला सामने आया था, जिसने कम से कम ये मान के चलो 2000 सिम जो है ना, वो मतलब एक्टिव फॉर्म में पकड़े गए थे। अब इसका ना रियल जब आप देखते होंगे कि ये फ्रॉड हो जाता है, तो इसका कोई जो मैन है ना, पैसा नहीं पता चल पाता है पैसा गया कहाँ। होता क्या है कि रियल पैसे का तो आप कोई भी नहीं पता पाएगा। क्यों नहीं पता पाता? क्योंकि मील अकाउंट इस तरह से क्रिएट होता है। सपोज करो कुछ जो मतलब मैं किसी माध्यम से समझा रहा हूँ, आप उसको अदरवाइज मत लेना। जैसे कोई पर्टिकुलर बैंक है, वो बैंक क्या करता है अपनी फ्रेंचाइजी मॉडल निकालते हैं, है ना। SBI ने भी निकाल रखी है, पंजाब नेशनल ने भी निकाल रखी है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाल रखी है। तो अब ये मान लो कोई बुजुर्ग आदमी है या कोई मतलब किसान है जिसे नहीं इतनी जानकारी, उसने उसके पूरी आइडेंटिटी से पूरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका अकाउंट खोल लिया। बट जब वो उन्होंने बोला, क्योंकि अकाउंट खोलने में फिंगरप्रिंट लगता है, पूरा प्रोसीजर होता है, बोला खुला नहीं है तुम्हारा, कोई टेक्निकल कारण आ गया। अब वो किट बन गई उसकी, क्योंकि उसने नंबर उसने अपना लगाया, पूरा सिस्टम उसने अपना रखा है। अब उसकी चेकबुक, उसका पैन कार्ड, क्योंकि डाटा उसी का है ना, उसका ATM पूरा का पूरा उसके पास में है। अब वो उस किट को बेच देते हैं। अभी एक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बामडोली गांव में ऐसा एक युवक पकड़ा गया है, जिसने ऐसा क्राइम किया है। वो क्या करते हैं, जो साइबर फ्रॉड होते हैं ना, उनको ऐसी किट बेच देते हैं। बेसिकली जिस व्यक्ति का अकाउंट खुल चुका है बट उसको मालूम ही नहीं है। आपने देखा होगा जब ये साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसको जब ट्रेस करते हैं, तो ट्रेस करने से पाया जाता है कि कोई ये उड़ीसा का किसान है। अब ये उसको खुद को मालूम नहीं है कि तेरे नाम से कोई अकाउंट चल रहा है। ऐसे ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं। अब वो किट जो है ना, पूरी की पूरी किट 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये में बेची जाती है, जो भी मतलब साइबर फ्रॉड। क्योंकि इस तरह के एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। जब आज अभी CBI को भी इसमें बीच में आना पड़ा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई CBI को कि आप जाके जितने भी डिजिटल फ्रॉड के मामले हैं उन सब की आप जांच करो। क्यों दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि भाई अब ना इनकी जो अधिकता है वो बढ़ती जा रही है। 3,000 करोड़ रुपये तो डिजिटल अरेस्ट से ही मतलब फ्रॉड हुआ है पिछले वर्ष, डिजिटल अरेस्ट। जबकि खुद प्रधानमंत्री जी ने भी आकर बोल दिया कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। देखो समझो कि बच्चे या ये जो म्यूल अकाउंट है, इसको खुलने के लिए बच्चे आते कैसे हैं जाल में। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं 18 20 25 साल के हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे एक लिंक आता है और उस पर लिखा होता है कि आप इजी पैसा कमाना चाहते हो। तो लगता है हाँ यार, क्यों नहीं कमाना चाहते। अब ठीक है, उनका अकाउंट है, ध्यान रखना उनका अकाउंट है, और उनसे पूछा जाता है क्यों। वो सीधी सिंपल बात है कि आपको टैक्स बचाने के कारण हम आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। उस पैसे को अगर हमने 50,000 रुपये डाला तो आपको 48,000 रुपये निकाल के किसी को दे देना है, और 2,000 रुपये जो है वो आपको अपने पास रख लेना है। बच्चा सीधी सिंपल समझता भाई टैक्स बचाने का वो काम है, उसमें कोई 2 नंबर वाली बात तो है नहीं।
लेकिन जो व्यक्ति पैसे लेने उससे आया है उसको भी नहीं मालूम कि वो कहाँ जा रहा है, बस वो तो लिफाफा देने गया है, उसे ये बोला है कि तुझे 1,000 रुपये मिलेंगे, तो यहाँ से ये लिफाफा पकड़ना और इस लिफाफे को सेकंड व्यक्ति को दे देना। उसको भी नहीं पता कि वो कहाँ से किससे पैसा कलेक्ट कर रहा है और किसको दे रहा है, उसको ये भी नहीं मालूम, बस वो अपने 1,000 रुपये के लिए काम कर रहा है। जो लड़के, अब जैसा आपने देखा, मान लो आपके अकाउंट में अगर कभी भी इनकेस पैसा आ ही जाए ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ। उस सिचुएशन में अगर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है कहीं से, जिस पैसे की आपको जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले उस पैसे को खर्च नहीं करना, कहीं भी ट्रांजेक्शन नहीं कर लेना। एक गलती मत कर देना, अगर ट्रांजेक्शन कर ली ना आपने, तो समझ लो कि आप उनके जाल में फंस गए। अब आप तीसरे नंबर पे हो, दूसरे नंबर पे नहीं हो, आप तीसरे नंबर पे हो। सब दूसरे आप जाओ बैंक में जाके बोलो कि ये अमाउंट मेरे को रिसीव हुआ है, इस अमाउंट की मेरे पास में कोई भी एंट्री नहीं है और ना ही इसका मुझे पता है, इसको कृपया करके या तो फीस कर दो या जहाँ से आया वो पता करो, मेरे को इस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। ये आपको करना है अगर आपके पास में इनकेस ऐसा कोई पैसा रिसीव हो जाता है आपके अकाउंट में जिस पैसे की आपको जानकारी नहीं है। एक और फ्रॉड होने का तरीका चल रहा है, मालूम है फ्रॉड कैसे होता है। जैसे आपके पास कॉल आई, बोले वो अंकल आपके अकाउंट में पैसे आए बराबर 50,000 आए, 1,00,000 आए, बोले मेरे से एक नंबर गलत हो गया तो आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं 1,00,000 रुपये और आप मेरे पापा अस्पताल में, प्लीज़ आप ये अकाउंट में, फलाने अकाउंट में पैसा डाल दो। आपके अकाउंट में पैसे रिसीव हुए हैं, एक नंबर आपको दिख रहा है कि हाँ यार बात तो सही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उन्होंने बोला ठीक है चलो मैं रिसीव कर फैक्ट जिससे आया उसी में डाल देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसमें मत डालना, मैं आपको दूसरा एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें पैसे डाल दो। आपने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में आपने वो वाले अकाउंट में पैसे डाल दिए, लेकिन आप जाने अनजाने, आपको खुद भी नहीं पता, आप उस म्यूल अकाउंट का शिकार हो गए, क्योंकि वो पैसा तीसरी जगह आया था। जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ उसने जो फ्रॉड करके पैसा अकाउंट में आया, उसने वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया और आपने वो पैसा किसी थर्ड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो आप उस म्यूल अकाउंट के हंसते चढ़ गए। इसके लिए क्या करना है, यही सेम फिर सिंपल है। अगर वो बोलता है कि भाई मेरा ये पैसा 1,00,000 आ गया, तो बोलते मैं तेरी जिस अकाउंट में आया उसी में ट्रांसफर करूंगा। तू कह रहा नए नंबर से, तो मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा। अब भाई रही सी, देखो बहुत से लोग फ्रॉड हो जा रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। मेरे खुद तरुण शर्मा मेरे दोस्त हैं, उनके साथ फ्रॉड हो गया। किसी ने मेरी वॉइस में उन्होंने कॉल कर ली, कहला यार भाई 5,000 रुपये डाल दे यार भाई अर्जेंट है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लिंक पे क्लिक करा और ठेफ पैसे डाल दिए। मेरे से बोले यार पैसे डाल दिए, मैंने बोली जरूरत ही नहीं थी मुझे। तो कई बार ऐसा भी हो रहा है कि फ़ोन आपका खो गया है ना, आपका फ़ोन चोरी हो गया और आपके मोबाइल से पैसे निकल गए। आप सोच रहे होंगे यार मेरा तो फ़ोन चोरी हुआ है और ये पैसे कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि पैसे निकालने के लिए तो चाहिए मतलब पिन, और पिन तो आपको मालूम ही नहीं है और वो सामने वाले को भी मालूम नहीं। बात तो समझ में आती है। देखो क्या है, जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ना, NPCI, वो एक सुविधा देता है। जो कीपैड फ़ोन है ना, उन कीपैड फ़ोन में भी आप *999# करके कुछ ऐसी की पिन दबा के आप उस पर नंबर वगैरह डालकर जिसको आप सेंड करने हैं ना, उस पर सेंड कर सकते हो पैसे। ये सुविधा NPCI देता है, मतलब UPI देता है। अब उसमें आप सोचोगे उसमें भी पिन लगेगा, लेकिन उसमें एक ऑप्शन आता है पिन रिसेट का। आप कीपैड फ़ोन है, अब जैसे आपने का फ़ोन खुआ, आपके फ़ोन में से सिम निकाला, उसमें डाला, उसमें वो पिन रिसेट किया और ठहर पैसे डाल दिए, आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो उसके लिए क्या करा जा सकता है, अगर आपका फ़ोन खो गया है या ऐसी आशंका है, जो आप उसके लिए आप फ़ोन के ऊपर, सिम के ऊपर लॉक लगा सकते हो। मतलब ये है कि जिस तरह से आपका मान लो फ़ोन खो भी गया या आपका फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया, तो जैसे ही वो आपका सिम निकाल के किसी दूसरे मोबाइल में डालेगा ना, तो वो सिम को लॉक कर रखा, क्योंकि आपको मालूम है वो पिन, तो सिम को अनलॉक करने के लिए भी पिन मांगेगा आपसे, वो पिन केवल आपको मालूम है। तो वो पिन भी आप लगा सकते हो। वो आप मोबाइल की सेटिंग में जाओगे, तो जब आप मोबाइल की सेटिंग में जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि भाई आप अपना मोबाइल का सिम जो है वो लॉक करना चाहते होगे, तो वो वहाँ पर पिन मांगेगा। आप जब भी आप उस अपने मोबाइल में भी अगर सिम निकाल के किसी दूसरे नंबर मोबाइल में सिम लगाओगे, तो वहाँ भी आपको वो पिन दबाना पड़ेगा, तभी वो सिम एक्टिवेट मतलब काम करना चालू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इससे भी एक बचा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ ना कि आपका सिम किसी ने निकाला, सीधे मोबाइल में डाला, पिन रिसेट किया, आपके पैसे साफ।
आप देखते रह गए, पैसे कैसे साफ हो गए? ऐसे ही हो गए। एक तरीका और है कि जिससे मतलब आपको बचा जा सकता है, जो मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन, जिस समय आपके मोबाइल का स्क्रीन बंद होना, जिस समय आपका स्क्रीन लॉक होना मोबाइल का, उस समय पर जो नोटिफिकेशन करने के बाद जो एसएमएस की विजिबिलिटी है वो आप ऑफ कर सकते हो। मतलब आपने देखा मोबाइल आपका रखा है और जैसे ही आपको कहीं से कोई एसएमएस मिला तो वो आपको विजिबल हो जाता है कि वो एसएमएस है क्या, वो भी बंद कर देना। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि आपका मोबाइल रखा है, आपको कहीं से कोई कार्ड वार्ड, कहीं किसी ने कोई आइडेंटिटी निकाल ली और निकाल के आप हैक कर रहा, जैसे ही आपका फ़ोन उन झपटा मारा लिया और आप उस, क्योंकि मोबाइल तो लॉक है आपका, किसी ने बायोमेट्रिक लॉक है या फेस लॉक है, लेकिन उसके ऊपर आपकी विजिबिलिटी है, जैसे ही आपने वो क्लिक किया या मतलब स्कैमर ने वो क्लिक किया या एसएमएस भेजा तो उस पर तत्काल विजिबल हो जाएगा, वहीं से वो ओटीपी या टी पिन डालेगा, ठैसे आपके पैसे साफ हो जाएंगे। देखो, सावधानी ही सतर्कता है। आपको इन सब चीज़ों को लेकर के सावधान होना पड़ेगा। आज के दौर में मैं आपको मतलब, हालांकि थोड़ा सा आउट द वे हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलो 7-8 साल में जब से डिजिटल दौर आया ना, तब से लोगों के साथ में फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं। पहले लोग बाग बैंक में जाते थे, उन्हें ये खतरा रहता था कि यार हमारा पैसा कुछ झपटा मार के ले जाएगा, ठीक है, उस समय आप उससे फिजिकली जद्दोजहद कर सकते हो, लेकिन जब जैसे आप पैसे आज जा रहे हैं ना, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, आपको पता ही नहीं चल रहा खेल क्या हो रहा है। जब तक आप कुछ समझ पाते हो ना, तब तक तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। खट 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 खट। सावधानी नहीं रखोगे तो आप, मैं कह रहा हूं आज के दौर में अगर आपने बिल्कुल भी सावधानी नहीं रखी, सतर्कता नहीं रखी, तो आप बिल्कुल 100% पैसा गंवा दोगे। 100% अकाउंट में पैसा रखना बहुत खतरे से खाली नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि जिस समय किसी साइबर वाले का फ़ोन आता है या आपके साथ में जब फ्रॉड हो रहा होता है, उससे पहले भी एक फ्रॉड हो गया होता है क्या, जैसे आपने देखा होगा, आपको एक कॉल आई, उनने बोला आप फलाने गिरी बोल रहे हो, बोला हाँ बोल रहे हो, आपके पॉलिसी नंबर ये है, हाँ है, या आपका क्रेडिट कार्ड नंबर ये है, लास्ट के 4 डिजिट ये हैं, हाँ, पैन नंबर ये है, हाँ, तो आपको एक फला फला आपकी ईएमआई है, वो आप उसे, या आपका जो अमाउंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, या आपका जो फलाना इंश्योरेंस है वो रिन्यू होने वाला है, या मतलब उसका इतना क्लेम पड़ा है, या आपकी फला पॉलिसी लैप्स है। भाई ये चीज़ें आप बताओ, या तो आपको पता थी या फिर इंश्योरेंस कंपनी को पता थी। जिस व्यक्ति ने आपको फ़ोन लगाया, प्राइवेट नंबर से फ़ोन लगाया, उस व्यक्ति को चीज़ें मालूम नहीं थी। इसका मतलब उसका डाटा लीक हुआ है। भाई हमारा डाटा पहले ही, हमें उस समय शिकार हो चुके हैं। जब हम हाँ 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 कर रहे हैं तो शिकार, अभी आपने, मैं अपना स्टाइल बताऊं, आप मेरे को नए नंबर से फ़ोन लगाना, लड़की बोल के बात करना, बोले मैं हाँ जी आप फलाने बोल रहे हो, तो मेरा आपको जवाब क्या मिलेगा? आप बताओ आप कौन बोल रहे हो, आपने क्यों मेरे को फ़ोन लगाया है, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मतलब मैं क्यों बता दूं मैं कौन बोल रहा हूं? हु आर यू, कौन हो आप? भाई आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि मैं आपसे बात करने में कंफर्टेबल हूं या फिर मैं अपने असिस्टेंट से बोलूंगा कि इससे बात कर ले। अगर मैं हर व्यक्ति से बात करूंगा तो फिर मैं तो मैं ही नहीं रहा। सिंपल सी है, कोई भी व्यक्ति फोन लगाता है, आपका फलाना नंबर है, आपका ढिमकाना नंबर है, आप ये है वो है, बोले तू कौन है, हु आर यू, कौन है तू? पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आपने क्यों कॉल किया है, किस पर्पस से कॉल किया है, और क्यों आपने मुझे परेशान करने की कोशिश की है, तब तो मैं बताऊं तुम्हें कौन हो। एक फ्रॉड ऐसे भी हो रहा है, जैसे मान लो आप मेरे दोस्त है, मान लो बसंत जी हैं, किसी ने बोला अरे बसंत जी ने आपका नंबर दिया था, हाँ, अरे वो भाई साहब एक बसंत जी आपसे बात करना चाहते हैं, और वो किसी नए नंबर से कॉल आया मान लो, मैं बोला अरे बसंत जी का तो नंबर नहीं है, नहीं नहीं वो उनका ही नंबर है, वो दरअसल कहीं बैठे हैं, तो वो एक काम करो, उन कॉल कॉन्फ्रेंस पर डाल रहा हूँ, बात करो। अब आपका ऑलरेडी जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, पिन कार्ड नंबर है, सीसीटीवी है, सब डल चुका है। वो जो पिन आया है ना, वो जो फ़ोन आया है ना, वो दरअसल बसंत जी का नहीं है, वो किसका है, वो स्कैमर का फ़ोन है। जब तक आप कुछ समझोगे, क्योंकि वो जैसे ही आप मर्ज किया तो उसने 4 डिजिट बोलेगा, वो दरअसल क्या है, ओटीपी का पिन है, ओटीपी का कॉल है, ओटीपी पे बोलेगा 4566, 4 डिजिट बोलेगा, तब तुम बोलेगे हेलो हेलो कौन, हेलो, इतनी देर में तो वो 4 डिजिट भरेगा, ठहर, अकाउंट से पैसे साफ, ठहर, मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारे साथ खेल हो गया।
कॉल मर्ज करी और मर्ज OTP खेलोगे तो पता ही देखते रहेंगे। भाई आप बताओ ना, क्यों सरकार को इतना एक्टिवली आके भारत के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि भाई डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, डिजिटल अरेस्ट जैसी भारत के अंदर कोई लिखा ही नहीं है कहीं ना है, लेकिन लोग फिर भी डिजिटल का अरेस्ट का शिकार हो जा रहे हैं। बस उनके लिए तुम डिजिटल अरेस्ट हो। अरे क्या डिजिटल अरेस्ट हो? अगर कोई व्यक्ति तुमसे बोलता है मेरे पापा को अस्पताल में है, मैंने आपको पैसे डाले हैं और ये पैसे मुझे रिफंड डाल दो, बोले भाई एक काम कर, तू बैंक को मेल कर और बैंक अपने आप जो अकाउंट में पैसे ना ये उठाकर भेज देगा, मेरे पास में टाइम नहीं है। दूसरी बात, कभी भी इस बात का शिकार ना हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने आपको एक लिंक भेजा, उस पर क्लिक करके और पैसे रिसीव कर लो। मेरे भाई, कभी भी पैसा रिसीव करने के लिए किसी भी TP नवस्ट भरने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कोई बोल रहा है कि तुम्हारे पापा ने बोला है पैसे डाल दो, तो बोलते तू डाल दे, क्योंकि तुम्हें अगर पैसा रिसीव करना है ना तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप आएगा पैसा। उसे जो भरना है सो भरेगा, जो करना है सो करेगा, तुम कुछ मत करो। अब म्यूल अकाउंट में, मतलब फिर म्यूल अकाउंट से थोड़ा भटक जाएंगे, एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं। म्यूल अकाउंट दरअसल किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन से कम रखता है, उसका अकाउंट, उसके फिंगरप्रिंट, उस सब अकाउंट, उसकी किट बन गई, उसका अकाउंट खुल गया। उसे बोला कि तुम्हारा अकाउंट खुला नहीं है, या उसे खुद भी मालूम नहीं है कि यार क्या अकाउंट खुल चुका है या नहीं खुला। आप समझो, अब जैसे वो जो किट है ना, वो स्कैमर के पास चली गई, जो स्कैम करने वाला है, जो फ्रॉडी है, उसने जिससे किट बेची ना, उसे 50,000 रुपये दे दिए, बात खत्म होगी। अब जिससे उसने 1 करोड़ रुपये बुलाए, वो इस अकाउंट में बुला लिए। इस अकाउंट से किसी XYZ को 10 ट्रांसफर कर दिए उसने, मतलब 10-10 लाख रुपए के 10 ट्रांसफर कर दिए। अब वो 10-10 लाख रुपए के जो ट्रांसफर करे, वो उन्होंने सब जगह डाइवर्ट करवा दिए। तो अब जो देखते हो ना कि एक अगर 1 लाख करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ ना, तो उसमें से मुश्किल से 5,000 करोड़ रुपए बच पाते हैं या मिल पाते हैं। क्यों मिल पाते हैं? क्योंकि वो पैसा इतनी जल्दी फैल जाता है, इतनी जल्दी फैल जाता है कि आप उसे ट्रैक कहाँ कर पाओगे। भाई अगर तुम उस सामने वाले को सिम को ट्रैक करोगे, तो सिम तो किसी रामलाल और श्यामलाल के नाम पे है। श्यामलाल तो वहाँ खेत में फावड़े बजा रहा है, कोई कह देगा कि यार वो श्यामलाल, अरे यार वो भूखा मरता फिर है, उस पर कहाँ पैसे धरे सतरे पे। मतलब मैं अपने गाँव की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। अब तुम्हारे साथ में खेल हो गया, तो पैसा तो गया, क्योंकि जब बैंक ट्रांसफर मैचिंग करेगा कि ये पैसा किसके अकाउंट में गया, तो जिसकी KYC निकालेगा बैंक कि यार इसकी KYC निकलवाओ, तो वो निकालेगी, पता चलेगा उड़ीसा का है वो तो रहने वाला, और उसका तो खुद नहीं पता। उड़ीसा में मेल डालेगी, मेरे खुद का, मैं आपसे अपना पर्सनल शेयर करता हूँ। मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 7,520 रुपया हनुमान उत्तर प्रदेश में, हनुमानगढ़ जगह जिला पड़ता है, हनुमान तो नाम है उसका, मुरादाबाद में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में हनुमान पुत्र मनोज, उसके अकाउंट में डल गया। केवल एक अकाउंट गलत, एक नंबर गलत होने से रियल में डल गया। क्योंकि दरअसल आपने एक बात देखी होगी, यूनियन बैंक के जो अकाउंट नंबर है ना, वो सीरीज वाइज हैं। वो मेरे से एक नंबर गलत डल गया, तो वो अकाउंट पे मेरा अभी तक पैसा नहीं निकल पाया, 3 साल हो गए। वो लड़का बम्बई में है, मेरे 7520 रुपये फंसे पड़े हैं, और उनने उस पैसे में अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करा। बैंक ने मेल डाला, उस बैंक में, बैंक वालों ने वहाँ गए तो बोला या तो रहता नहीं, वो तो बम्बई रहता है, कर लो क्या करो। मेरे खुद के 7520 रुपये फंसे पड़े हैं। तो जब बैंक भी चाहे तो बैंक भी कोई ये थोड़ी तुम्हारे पैसे के मारो डंडा मारता फिरेगा, वो पर बैंक KYC निकालेगा, जानकारी लेगा। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। म्यूल अकाउंट, अगर किसी का पैसा रिसीव हुआ है, बोले यार तू अपने अकाउंट में पैसे डलवा ले, नहीं करना, मैं डाल रहा है यार। किसी को अगर मतलब जिसे आप जानते हो, बाई फेशियल जानते हो, आपके कुछ संबंध है तो बात अलग है, नहीं तो किसी भी व्यक्ति से कैश का लेन देन करने से पहले 2 बार 3 बार पहले सोचें कि यार इस समय कैश का, क्योंकि आजकल देखो ना, अपने जो आपसी संबंध है ना, वे भी पैसे के लिए खराब हो जाते हैं। मतलब जब कोई मुझे कहता है कि तुम्हें 15 लाख रुपए का फलाने से लोन मिल रहा है, जब 50 लाख का लोन मिल रहा है, बिजनेस लोन मिल रहा है, मैं बोलता जब आज के दौर में आदमी हाथ के पैसे नहीं देता, मैं किसी को हाथ से दे देता 2 लाख रुपया, तो वो मुझे कोडी करके देता, 5,000 ले जा, 2,000 ले ला, तो ये मेरे को फोकट में पैसा क्यों दे रही भाई। आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है।
किसी भी म्यूल अकाउंट के चक्कर में नहीं फंसना। और जैसे कि हवाला का पैसा कैसे लेन देन होता है, जैसे इसके अंदर म्यूल अकाउंट भी फंसा है और हवाला भी है। जो व्यक्ति के अकाउंट में पैसा आया वो म्यूल वाला हो गया, उसने अपने 2000 का कमीशन लिया और सामने वाले को पैसा दे दिया। मान लो उसके अकाउंट में आया 5 लाख रुपया, 5 लाख पे उसने मैंने 20,000 रुपये निकाले, 4,80,000 रुपये सामने वाले को दे दिए। अब जो व्यक्ति 4,80,000 रुपये लिया, जिसने लिफाफा लिया, वो 4,80,000 रुपये का लिफाफा जिस सेकंड व्यक्ति को दिया, ना तो जिसने लिया जिससे लिया ये दोनों भी आपस में किसी को नहीं जानते, और जिसे दिया वो भी किसी को नहीं जानता। ये भी अपने कमीशन के लिए काम कर रहा है, भाई इसे केवल 5 लाख इसके अकाउंट में आए हैं, इसे निकाल कर देने हैं, 20,000 इसके हैं। जब फट्टे बजेंगे तो ये फिर देगा, वो अलग बात है। जिस व्यक्ति को दिए उसे ये जानता नहीं, किसे दिए थे, बोले मुझे पता ही नहीं। अब जिसने इसे दिए अगर इनकेस इसे बाय फेस समझ भी गया तो ये जो नहीं जानता किसी को। तो ऐसे हवाले का कारोबार होता है, हवाले में आदमी फंस जाता है। और फिर जो है सीबीआई, भाई सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है आज सीबीआई को, और ये कहा है कि सीबीआई स्वतंत्र है। अगर सीबीआई किसी बैंक के व्यक्ति को संकलन पाती है और बैंक के व्यक्ति को ऐसा सीबीआई को लगता है कि यार इसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए सीबीआई मतलब फ्री हैंड है। खुद समझो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को और माननीय देश के प्रधानमंत्री को खुद आकर बोलना पड़ रहा है, लोगों को चिल्ला चिल्ला के समझाना पड़ रहा है कि डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, साइबर फ्रॉड कुछ पूरी जानकारी का ही तो खेल है। भाई आपने कहीं से भी जोमेटो गए, होटल गए, कहीं भी गए, आप अपना आधार कार्ड, आप मार्क्स आधार कार्ड रखो ना भाई। हालांकि मतलब इसके और भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, पर अगर सीबीआई इसके अंदर इंटरफेयर कर रही है, मतलब देश के अंदर साइबर फ्रॉड का मामला जो है वो बहुत नेक्स्ट लेवल है। अगर आप कहीं आधार कार्ड की देनी पड़ जाए आपको कॉपी, आप मान लो होटल गए, होटल में गए, आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी, तो आप मार्क्स आधार कार्ड रखो। मार्क्स आधार कार्ड क्या होता है, उसमें जर्नली आपके जो लास्ट के 4 डिजिट है ना वही विजिबल होते हैं। आगे के जो मतलब 12 डिजिट होते हैं, जो 9 डिजिट होते हैं वो विजिबल नहीं होते। उससे क्या होगा, उससे आपके साथ में फ्रॉड होने की जो संभावना है वो ना के बराबर हो जाएंगी। आप जो मोबाइल के अंदर है वो लगाओ, मोबाइल जो सिम है ना उसके ऊपर लॉक, जिससे आपका फ़ोन खो भी जाए तो आपका कोई सिम निकाल के दूसरे सिम में डालकर पैसे ना निकाल सके। पिन रिसेंट करने में क्या जा रहा है। एसएमएस विजिबिलिटी बंद करो। कोई फ़ोन लगाए आपसे, बोले आप फलाने बोल रहे हो, ढिमकाने बोल रहे हो, बोले मैं नहीं जानता तुझे, पहले आप बताओ आप कौन बोल रहे हो, क्यों मुझे फ़ोन लगाया। उसका पूरा इंट्रोडक्शन पहले लो। हाँ जी ना करो, हाँ एटीएम कार्ड यो है, पिन कार्ड यो है, कुछ नहीं है। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। मेरे बसंत भाई के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जिसको जो भी क्वेरी है वो अपने कमेंट बॉक्स में जाकर पिन कर सकता है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।